देखो, दुनिया में सच्चा ज्ञान नहीं होने के कारण मनुष्य आत्माएं न जाने कितना धन, कितना जो है बर्बाद करती हैं, है ना, ज्ञान नहीं होने के कारण। यदि एक सिंपल सा ज्ञान हो जाए, सृष्टि चक्र का, प्यारे पिता परमात्मा का, मनुष्य आत्माओं का, देव आत्माओं का, शैतान आत्माओं का, है ना भाई, ये जरा अच्छे से समझ में आ जाए तो ढेर सारी जो परिपाटी चल रही है ना, और उसमें कितना धन व्यर्थ में जा रहा है और मिल कुछ नहीं रहा है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया प्रथाओं में खर्च हो जाता है और मिलता कुछ नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है? इसलिए आत्माएं दुखी, हताश, निराश हो रही हैं, क्योंकि खर्च बहुत हो जाता है और मिलता कुछ नहीं है। चाहे वो भगवान को मिलने की प्रक्रिया हो, चाहे रावण को जलाने की प्रक्रिया हो, है ना, चाहे पूजा करने की बात हो, माने कितनी जगह मनुष्य आत्माएं, हर धर्म की, ऐसा एक धर्म की बात नहीं है, एक आत्मा नहीं, सारे संसार की मनुष्य आत्माएं भटक रही हैं। गीत गाएंगे, भजन गाएंगे। जैसे अभी एक गीत बहुत अच्छा चल रहा है, उसका जो है संगीत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से लोग गाते भी हैं उसे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मोहन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं राघव तेरी आरती। ऐसा करके गीत गाते हैं। फिर गाते हैं, करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवन, भाव में मेरी नाव फंसी तार दो भगवन। ऐसा करके गीत गाते हैं। फिर उन्हीं भक्तों से यदि हम कहें कि भाई आओ, आपके कष्ट हरने के लिए वो परमात्मा धरती पर आ गए हैं और हम बहुत सारे बच्चे उनसे मिलन मना रहे हैं, और पहली बार ही नहीं मिले, अनेकों बार हम मिल रहे हैं। बार बार इस पूरे सृष्टि के चक्र में मिलने का जो समय है वो समझाते हैं, लेकिन फिर कहेंगे नहीं, वो तो सब में भगवान है। एक तरफ पुकार रहे होते हैं। आप ये गीत सुनना अच्छे से, कैसे लोग पुकार रहे हैं। जब ये गीत चल रहा होता है तो मुझे बाबा की इतनी याद आती है, इतनी तड़प होती है कि उस भीड़ में जाकर कैसे समझा लूं कि बाबा से हम मिलन मना रहे हैं। जिनको तुम पुकार रहे हो, जिनके लिए कह रहे हो कष्ट हरो, वो कष्ट हरने के लिए आपको मार्ग बता रहे हैं, लेकिन फिर सुनना नहीं है। फिर हम उनसे कहते हैं, आखिर किस रूप में भगवान आएंगे तो तुम पहचानोगे? तुम अपने हिसाब से भगवान का रूप करना चाहते हो। भाई जिसका जो रूप है वो उसी रूप में रहेगा ना। सोचने की बात है, वो अपने स्वरूप को बदल कैसे लेगा? और बदल भी लेगा तो भी आप नहीं समझ पाएंगे। कोई निराकार के रूप में पूज रहा है तो कोई ढेर सारे अलग अलग आकार के रूप में पूज रहा है। कितनी भ्रांतियां, कितना लोग भटक रहे हैं। और हम देखो बच्चे बाबा के कितने लकी सितारे हैं हम सब। कई तो कहते हैं भगवान है ही नहीं, साइंस ही सब कुछ है, कई कहेंगे प्रकृति सब कुछ है। माने कितने अंधकार में है, लेकिन सुनते नहीं है। सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि विषय विकारों में फंसे पड़े हैं। बाबा ने ये गहरा राज बताया। हमको तो तड़फ
हो उठती है। वो मोहन कहते हैं तो लगता है देखो बाबा ने हमको ही मोहन बनाया, ये हमें ही पुकार रहे हैं, हम जाएं इनके पास, इनके कष्ट हरे। बाबा ने हमारे सारे कष्ट हर लिए, एक भी दुख नहीं बचा। जब हम इनको बताते हैं लोगों को जाकर, तो भी उनको समझ में कब आएगा, बुद्धि का ताला कब खुलेगा, जब बुद्धि में रंच मात्र भी विकार नहीं होगा। कितना शुक्रिया बाबा का करें हम, कितना शुक्रिया दादियों का करें, है ना, ब्राह्मण परिवार का, जिन्होंने बाबा को पहचाना, जगह जगह सेंटर खोले, बाबा की मुरली चलाई, बाबा से पहचान कराई। उनका सबका कितना शुक्रिया दिल से निकलना चाहिए, सोचो। तो बाबा व्यक्त में आकर मिले, फिर एक तन छूट गया तो दादी के तन का आधार लिए कि भाई अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, क्योंकि बूढ़े तन में तो प्रवेश किए ही थे। मैं जब बाबा आए थे तभी बूढ़े तन में प्रवेश किए थे। सोचो बूढ़े तन में क्यों प्रवेश किए, कि दुनिया में ये शिक्षा देने के लिए बूढ़े तन में प्रवेश किए कि देखो, नहीं तो कई बुढ़ापे में शरीर बूढ़ा हो गया तो दुखी होना शुरू हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हताश होते हैं। बाबा ने बूढ़े तन में प्रवेश करके सारी दुनिया को ये समझाया कि देखो, बूढ़े तन में प्रवेश करके पूरी सृष्टि का परिवर्तन किया जा सकता है, बेहद विश्व का निर्माण कर सकते हैं। तो सोचो, तो तुम क्या नहीं कर सकते, तुम एक जीवन नहीं निकाल सकते। बाबा 21 जन्म की रजाई दे सकते हैं बूढ़े तन में प्रवेश करके, ये समझाया बाबा ने। कितनी गहरी बात समझाई बाबा ने। तो आप आरती में गाते भी हो कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल की हो, लेकिन उसका अर्थ क्या है लोग जानते ही नहीं है। गा खूब सारा रहे हैं, लेकिन अर्थ इसलिए नहीं जानते हैं, क्यों? क्योंकि व्यर्थ में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। जब तक व्यर्थ से बुद्धि नहीं हटेगी तब तक अर्थ नहीं समझेंगे। और बहुत से बाबा के बच्चे मुरली को सीधा सीधा पढ़ लिए, बिना अर्थ समझे पढ़ लिए, तो वो लंबे समय तक भी चलते रहते, उन्हें बहुत कुछ समझ में नहीं आता। तो क्या होता है, जब समझ में नहीं आता है तो फिर पुरानी दुनिया में भी बुद्धि भागती रहती है। और जब पूरी तरह अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कभी पुरानी दुनिया में, पुराने संस्कारों में बुद्धि नहीं जाएगी। और कई हैं समझ गए भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी निश्चय पक्का नहीं होता कि नहीं भाई है, मैं बाबा को अमृत बेले उठकर याद करूंगा, मुरली पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा तो मैं पक्का होऊंगा। तो बहुत लोग अमृत बेले नहीं उठ पाते हैं, निश्चय पक्का नहीं होने के कारण। यदि निश्चय पक्का हो, बाबा से प्यार हो, तो नींद तो अपने आप खुले जी। हाँ, ये तो हमारे 2500 साल का इस जन्म का अनुभव है, और पिछले जन्म का अनुभव कई सालों का है। देखो, तो संगम पर परमात्मा का जो आत्माओं से विचित्र मिलन होता है, उसको दुनिया में कोई नहीं समझ पाता। तो आज की जो बाबा की वाणी चली है, 13 मार्च 1990 को स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा धरती पर आए और ये वाणी चलाए हैं। लोग तो न जाने क्या सोचते हैं भगवान के लिए। रोज की वाणी यदि सुने तो समझ में आए कि भगवान क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं। तो आज अनेक बार मिलने वाले सिकिलधे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाबा कहते देखो, बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं, और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। देखो, ये स्मृति आती है कि बाबा से हम अनेक बार मिले हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। हर कल्प में चक्र घूमता है और हम बाबा से मिलते हैं, है ना। बाबा से मिलकर दिल में कितनी ठंडक पहुंची, क्योंकि विषय विकारों की गर्मी जो है दुनिया में खराब कर रही है दुनिया को। तो यह आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है, जिसमें कोई चित्र सामने रखने की आवश्यकता ही नहीं है। सोचो जरा भाई, चित्र से क्या मिलेगा? हम लोगों से पूछते हैं क्यों भाई,
फल के चित्र से क्या फल का स्वाद मिल सकता है? क्या फल में जो ताकत होती है वो ताकत मिलेगी क्या चित्र से? फिर भगवान के चित्र से कैसे भगवान की अनुभूति होगी? सोचने की बात है। कैसे होगी भगवान के चित्र से? कैसे ताकत मिलेगी? आप तो चित्रों में माथा मार रहे हो। सोचने की बात है। तो ध्यान जरा खिंचता है। हाँ भाई सही बात है, फल के चित्र से तो न तो स्वाद मिलेगा, फूल के चित्र से कोई खुशबू आएगी क्या? सोचने की बात है। तो भगवान भी साकार में आकर मिलते हैं और अनेक बार मिलते हैं। तो सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। मिलती ही नहीं पहली बात तो। सारे कल्प में बहुत सारी आत्मा, चाहे समय प्रति समय धर्मपिता आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्मपिता भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। और बाबा कैसे मिलते हैं? इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परमपिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। हाँ, चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है वह इमर्ज हो जाता है। कैसे आंसू बहते हैं बाबा से पहले मिलन में। जो फपक फपक के, जो एकदम हिलक हिलक के जो रोना आया था, बाबा दादी के तन में मंच पर बैठे थे, पूरे आंसू थमे नहीं थे। 4 घंटे पूरे आंसू थमे नहीं थे, ऐसे मिलन बना रहे थे। और बाबा कैसे दृष्टि डाल रहे थे। अभी भी वही वीडियो सब हम देख देख कर बार बार देखने का दिल करता है। बाबा है भाई, सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं सारा इमर्ज हो जाता है। क्यों? अनेकों बार मिलने वाले बाबा फिर बिछुड़ जाते हैं, फिर हम भटकते हैं, फिर आकर मिलते हैं, तो कितना सुकून मिलता है दिल को। दिल को इतना मिला है सुकून, राह में रोशनी हो गई, बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई। देखो ऐसे गीत बने ना अपने आप, ऐसे दिल से गीत निकलते हैं। ऐसे हजारों गीत अपने आप बन गए। अब हमने सोचा ये गीत में क्या है, बाबा से मिलो भाई, तो फिर बस गीतों की तरफ से भी बुद्धि हट गई। नहीं, पहले जो गीत ही गीत बनाए थे। फिर बाबा कहते बच्चे तुमको अभी भी गीत बनाना है। बाबा क्यों? अभी तो आप मिल गए हो, अब गीत से क्या मिल रहा है हमको? वैसा बोलते बाबा से। बाबा बोलते बच्चे तुम तो मिल लिए हो, बाकी और तो गीतों के द्वारा ही मिलेंगे। उनको गीत से रमणीकता आएगी, उनके पुराने दुख दूर होंगे, तो तुमको गीत गाना है, ऐसे बाबा कहते। नहीं तो गीत गाना, गीत लिखना, हमको लगता नहीं बाबा हमारी बुद्धि हम गीत में क्यों लगाए, ऐसा लगता है। बाबा कहते नहीं बच्चे, आपको सेवार्थ लिखना है। ऐसे बाबा से कितनी गहन गंभीर बातें होती है। सोचो क्यों होती है बातें? क्योंकि आत्मा से विषय विकार सारे बाबा ने खींच लिए हैं। हाँ, अमृत बेले बाबा ने उठा उठा के, और सारा विश्व जो जन्म जन्मांतर से हम अपने अंदर आत्मा में मर्ज किए हुए थे, बाबा ने सब पी लिया वो विष। दुनिया वाले जानते ही नहीं है कि कैसे भगवान कौन सा विष पीते हैं। कौन सा मंथन आप करेंगे तो भगवान विष पी लेगा, अंदर से विष कौन सा निकलेगा ये किसी को पता नहीं है। इसलिए खूब मंथन करते हैं भाई, कोई सुने या ना सुने, कोई कहे कि भाई आज ये तो भैया खूब 1 घंटा मुरली चलाते हैं, बोले। हमारे तो मुरली पढ़ पढ़ के एक एक बाबा के साथ मिलन मना मना के प्रति सेकंड, और आत्मा से विष पूरा परमात्मा प्यारे बाबा ने निकाल लिया।
बार बार मिलते हैं। देखो ये स्मृति कितना अंदर भरपूर करती है। तो बाबा कहते हैं कि भाई दिल से यही स्मृति का आवाज आता है, यह वही मेरा बाप है। बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे। ऐसा गहरा मिलन कभी नहीं होता किसी के साथ जो आत्मा के साथ परमात्मा का होता है। साकार में भाई, साकार में ऐसे कोई अदृश्य और अंधश्रद्धा वाली बात नहीं कर रहे हैं आपको। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया, है ना भाई। बच्चे कहते तुम मेरे, बाबा कहते तुम मेरे। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, सदियों से मेरे। जब से देखा तुमको बाबा, धड़कन बोली दिल ने पुकारा। जब से देखा तुमको बाबा। देखो ऐसा दिल से ऐसी गीत जो है निकलते, सारे गीतों में बाबा की ही याद आती है भाई। चाहे कोई भी गीत सुन लो आप, चाहे फिल्मी गीत सुन लो, अवस्था कैसी बना दी बाबा ने। संकल्प में भी नहीं सोचा था कि कभी बाबा ऐसा मिलेंगे और ऐसी अवस्था बनेगी। और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। देखो जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में क्या हो गया, समर्थी स्वरूप बने। बाबा ने कितनी गहरी बात समझा दी कि आप जो स्मृति में रखते हो वैसे ही समर्थी प्राप्त होती है। तो समर्थ स्वरूप बन गए ना भाई सभी, कमजोर स्वरूप तो नहीं हो ना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। जहां स्मृति है वहां समर्थी है ही है। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं ना भाई। देखो वही हमने गीत वो सुना, ऐसे बजता है, कहीं गाते भी हैं, तो लगता है कि भक्त के पास जाए भाई, कैसा ये तड़प रहे हैं, कष्ट हरो तार दो भगवान, और हम बता रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं। सोचो, तो अपने को तो बाबा याद आता है। बाबा तो आपने कैसे याद दिला के क्या बना दिया भाई, तो अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा। तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती है, मेरा इष्ट देव हुआ देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि आप ही हो वो, लेकिन याद तो करती है ना भाई आपके उस स्वरूप को। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते और कोई दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। वो दिल का संबंध गहरा जुड़ता नहीं है। वही हमने कहा ना कि दिल का संबंध गहरे जुड़े तो बाबा से मिलने का जो टाइम मुकर्रर है उतने समय नींद जरूर खुलती है। फिर आलस्य में आके फिर आंख बंद होती है, फिर सो जाते हैं। अरे बाबा से मिलन मनाने का वो समय है भाई। आपको नींद से सुख मिल रहा है कि बाबा की याद से सुख मिल रहा है? जिस आत्मा को बाबा की याद से सुख मिलेगा वो कहीं और सुख ढूंढने भटकेगी ही नहीं। वो दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाएगी, दुख से। नहीं तो छोटी छोटी बातों में दुख होता रहेगा। बड़े ध्यान से सुनना समझना भाई। तो बाबा क्या बोलते हैं, है ना भाई। सोचो, आप ब्राह्मण आत्माओं में दिमाग से कोई याद करता है, जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है।
जो बाबा की याद में निरंतर रहेगा ना, वो इतना मस्ती में रहेगा, उसकी अवस्था ही बिल्कुल अलग रहेगी। जहां सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां याद कभी सहज और कभी मुश्किल होती है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई हो, याद समाई हुई हो। बहुत अच्छे से समझना, इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। फिर उस आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, माने वो साकार में भी कुछ नहीं चाहिए उसको। हाँ, जैसे भक्तात्माएं बाप के लिए कहती है, जहां देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वह अनुभव करे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होते हैं। देखो ऐसा पुरुषार्थ किया है क्या भाई, देखो। तो इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। हाँ, फिर भाई क्योंकि पार्ट तो आपको ऐसा ही बजाना है भाई, क्योंकि बाबा ने आपको प्यार किया है, आपने बाबा को प्यार किया है। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी भी हो, चाहे 50 वर्ष वाले हैं, चाहे वो 6 बास वाले हैं। मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए ना भाई। लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देते हैं, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाले दाता है बाबा है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है, तो कम क्यों दे भाई बाबा। तो दाता सभी को देते हैं एक जैसा। वो गीता ना भाई, देते समय दाता न पूछे कभी किसी की जात और पात। और हम क्यों जात और पात के आधार पर देखते हैं भाई, एक जैसा देते हैं बाबा, तो हम भी क्यों ना सबको एक जैसा दें। लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है? लेकिन लेवता में फर्क है। देखो लेवता में फर्क है, देवता में फर्क नहीं है। सोचो, कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसके लाभ का अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। हाँ, अब कोई कुछ भी बोले कि इसको ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, लेकिन बाबा का नशा है, हम क्या करें भाई। कई कहते हैं ये मुरली क्यों चला रहे हैं, अब बाबा का नशा है, बाबा करवा रहा है, तो हम करें क्या। अब किसको कैसा महसूस हो रहा है, अच्छे कार्य तो कर रहे हैं भाई, तो फिर कोई डर नहीं रहना चाहिए भाई, निडर होके सेवा करनी चाहिए। ऐसे तो रोक दुनिया में अच्छे कार्य में न जाने कितनी लगती है, तो हमने रोक की परवाह ही नहीं की। बाबा आप बता दो, यदि मान लो आपको मंजूर नहीं है तो अमृत बेले नींद खुले ही ना, फिर तो सोचने की बात है। फिर ये नहीं तो हमारे पास कोई स्टूडियो, साउंड प्रूफ रूम कोई है क्या हमारे पास? ये तो अमृत बेले उठाते हैं बाबा और चुपचाप रिकॉर्ड करवाते हैं। सोचो, यदि बाबा नहीं करा रहे होते तो रोज की मुरली और इतने अर्थ सहित कहां से आ रही है? ये बाबा ही तो अर्थ बता रहे हैं। 3 बजे से 2 बजे से नींद खुल रही है, कितनी वंडरफुल बात है। क्यों नहीं खुलेगी नींद? बल्कि हमको तो लगता है नींद हमको लगी ही नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि सारा समय बाबा की बातें गूंजती रहती है, तो हमको लगता है हम सोए भी है कि नहीं सोए है। ऐसा लगता है भाई, हम आपको कैसे अनुभव सुना दे। तो अनुभव से खुशी और नशे में कई बच्चे रहते, बाबा कह रहा है शुद्ध नशा रहता है, उल्टा नहीं। और दूसरा खजाना मिला है, कौन सा? इस खुशी में रहते हैं, मेरा है।
लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक जमा कर दिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। वह सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। जो अनुभव हमने किया तो लगता है किसको ना बता लूं भाई, लगेगा ही। और अनुभव ही नहीं करोगे तो कोई मुख से वाणी निकलेगी ही नहीं। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करते, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। बाबा तो लुटाते हैं। तो पूछा बाबा ने, भाई आप अभी कौन हो? बहुत गहन गंभीर बात चल रही है ना, ऐसे ऊपर ऊपर उड़नती उड़नती नहीं चल रही कि हमने फॉर्मेलिटी बतौर मुरली सुन ली और चले बस। संडे की मुरली है, फिर मंडे की मुरली है, फिर व्यक्त मुरली है, फिर अव्यक्त मुरली है, फिर ये तारीख में मुरली चलाई बाबा ने, फिर आज ये तारीख है। ये सब की बात नहीं है। बात तो है कि आप सभी अभी कौन हो। जो दादी कितने लस्से से कहती, जानकी दादी, हमारी मीठी परम आदरणीय दादी। देखो, दादी को भी याद करोगे तो बाबा याद आएगा। जानकी दादी कहती, मैं कौन, मेरा कौन। सोचो तो अभी सभी कौन हो, ये कौन में पूरा ज्ञान आ गया। हाँ, मैं कौन और मेरा कौन, इसमें पूरा ज्ञान आ गया यदि आप गहरे से समझोगे तो कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले हो कि हाँ भाई मिल गया, बाबा मिल गया, ऐसा थोड़ी है। पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर हो, बाप दादा को तो वही खुशी है कि सभी नंबर 1 है या इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं, सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो। देखो बाबा कितनी गहरी बातें करते हैं भाई। गुलाब जामुन हो, जो कहा वो किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। अर्थ भी बताया बाबा ने। दुनिया वाले कहते हैं मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा। इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहे भाई। जैसे कोई व्यक्ति मुख में गुलाब जामुन खाने के बाद कैसे मुस्कुराएगा, कैसे भरपूर होकर मुस्कुराएगा, जरा वो चित्र सामने रखो, जरा मुंह में गुलाब जामुन भर लो और फिर मुस्कुराएगा कैसे मीठे मीठा। सोचो। कई बाबा कहते हैं, देखो नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन बना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप के हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। कितना सेफ जीवन बना दिया बाबा ने, क्या से क्या बना दिया। सोचो जरा, यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी यही है, किसी को पता भी नहीं लगता है भाई। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश है। हिम्मत रख निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना भाई। तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। सबकी नजर पड़ी है भाई। दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा नहीं लापरवाह हो गए। बाबा कह रहा है, देखो यह भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है। तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चल रहा है भाई। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। हाँ, थोड़े में खुश नहीं हो जाना भाई। हीरो हो, हीरो पूरी फिल्म में काम करता है, सब कुछ मिलता है हीरो को। तो बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत बेले वाह बच्चे वाह यह दुआएं देते हैं भाई। सुना भाई सेवाधारियों ने, सभी सेवाधारियों को बोल रहे बाबा, टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा भाई,
बाबा फिर देखो कैसा याद प्यार देते हैं। चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन बनाने वाले, देखो कैसे न्यारा और प्यारा मिलन है कि नहीं, सोचो, विचित्र मिलन है। तन दूसरे का है और मन बाबा का है, बुद्धि बाबा की है। हाँ, सोचो, बुद्धियों का बुद्धि है ना भाई। चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन बनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजाने को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो भाई, बाबा ने क्या क्या बोला, मास्टर दाता समर्थ, शब्दों को बहुत अच्छे से आत्मसात करना। बाबा देखो ग्रुप वाई मुलाकात कर रहे हैं, डबल विदेशी भाई बहनों से मिल रहे हैं बाबा, सारे विश्व भर से बाबा से मिलने आए हैं। देखो हम तो न जाने कितनी बार मिलन बाबा से साकार में मनाए और साकार में मिलते मिलते बाबा से प्यार हो गया। हाँ, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, ऐसा करके गीत है ना भाई। हर गीत बाबा से जोड़ता है, नशा रहे जिसका। फिर देखो तो बाबा सबसे मिल रहे हैं, चाहे किसी से भी मिले, हमको लगता है बाबा हम ही से मिल रहे हैं। हर बार दादी से भी मिलते बाबा तो हम अपने आप को दादी समझने लगते हैं, भाई बाबा दादी के बहाने हमसे मिल रहे हैं, ऐसा लगता था बाबा। जब जाते थे डायमंड हॉल में मिलने, माउंट आबू की वो धरनी, वो डायमंड हॉल अभी भूलता नहीं है। आंखों में झूलता है, बिल्कुल भाई। कई तो वहाँ जाकर भी क्या क्या करते हैं, हमको वही लगता है कैसा भाई, कैसे बाबा के बच्चों को कैसे समझ में आ जाए कि मेरा बाबा। तो बाबा देखो क्या बोल रहे हैं, सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। चुन चुन कर पंछी बुलाए तुमने अपने चमन में, तुमने अपने चमन में। बाबा का देखो ज्ञान सुना सुना के गला कैसा बैठता है, परवाह ही नहीं है। है कि नहीं भाई, कि भाई कैसे गाना गा रहे हैं ये, इनकी आवाज़ तो पहले ऐसी थी अभी कैसी हो गई। अरे क्या कैसी, बाबा मिला बात पूरी हो गई, और कुछ नहीं चाहिए। है कि नहीं भाई, क्या कहेंगे लोग, अरे भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहे लोग जो भी कहना हो, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। ये देखो ये अमृत बेले लोगों को लग रहा है रात है, और हमको लग रहा है देखो बाबा से कैसे मिलन बना रहे हैं रोज रोज। ऐसा नहीं कि डायमंड हॉल में जो मिलन बनाए बस वही मिलन है, रोज नशा कितना भर दिया बाबा ने। तो देखो रत्नों की माला बनाई है बाबा ने, ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए, कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो, बाबा कह रहे हैं। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है, दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा। कितनी गहरी बात कर रहे हैं। तो ओ मेरे ब्राह्मण परिवार के मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, एक भी धागा बीच में दिखाई ना दे भाई, ऐसा मिलन बनाओ सब आपस में। बाबा कहता है
आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। भाई हम आपको कैसे अनुभव बताएं कि दादी हृदय मोहिनी जी जब शरीर छोड़ने वाली थी, एक दिन पहले अमृत बेले दादी ने अनुभव कराया और आकर बोली बिल्कुल ऐसा कि बच्चे अब हम सतयुग में मिलेंगे, अब हम जा रहे हैं। हमने उठकर तुरंत अपने बच्चे को बताया। किसको बताते? फिर एक बहन को भी फोन किया, बताया। किसको बता लूं ऐसा लगा तुरंत। अब अमृत बेले का समय था, किसको उठाएं? कोई नींद में होगा, कोई कुछ होगा, नहीं उठाया। हाँ, हमारे बाजू में बच्चा सो रहा था, तो वो भी बिल्कुल बाबा का अति लाडला सिकिले था बच्चा। मैं बोला इसको तो उठाओ भाई। उठाया, देखो बाबा ऐसा बोले, दादी ऐसा बोली। क्या हुआ? दूसरे दिन मालूम पड़ा कि दादी ने शरीर छोड़ा। तो आत्मा से आत्मा का मिलन, रत्नों की माला बनाई है ना बाबा ने, ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। ऐसे नहीं कि हम साकार में मिल रहे तभी मिलना कहलाएगा। ये तो आत्माओं का मिलन है ना, ये आत्माओं की बात कर रहे बाबा। तो आत्मा में जरा भी विकार नहीं होने चाहिए, तब मिलन बढ़िया होगी। तो कोई भी माला की सुंदरता क्या है? धागा नहीं दिखाई दे माला में। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो तो समीप हो गए। जैसे बाप के समीप हो वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से, परिचय से अभी मिलता है। तो बाबा कहते देखो परिवार में मजा आता है ना भाई, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के तो रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा क्या? अभी तो भाई 9-10 लाख से भी बड़ा परिवार है। पुस्तक में आज की मुरली में लिखा है, बाबा उस समय 2.5 लाख रहे होंगे जब बाबा आए होंगे। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वह परिवार में नहीं आ सकेगा भाई। देखो स्पष्ट कर दिए बाबा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता है कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। फिर सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं, सबसे दूर से आते हैं। दूर बहुत दूर रहते हैं वो जमी से, चलो हम ले चले तुम्हें भी ले चले। ऐसा भी गीत बना था देखो। बाबा तो बाबा आते सेकंड में है। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो कि नहीं? सेकंड में उड़ सकते हो, इतने डबल लाइट हो। संकल्प किया और पहुंच गए, परम धाम कहा और पहुंचे। ऐसी प्रैक्टिस है कि याद परम धाम को कर रहे हैं और दृष्टि इधर उधर भाग रही है। कहाँ अटक तो नहीं जाते हो भाई? कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं? केयरफुल भी और क्लियर भी, ऐसे है ना। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं। इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं, दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, यह गुड साइन है। कई कहते हैं ना लौकिक कार्य भी करें फिर अलौकिक सेवा भी करें और अपनी सेवा भी करें। यह तो बहुत बिजी रहना पड़ता है, लेकिन यह बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना। देखो ऑल राउंड पार्ट बजा रहे हैं, सब कार्य बाबा ने कराया है। सोचो बचपन से लेकर अभी तक हम देखते हैं, चित्र बनाना सिखाया बाबा ने, हूबहू चित्र बनाते थे हम, आज भी बनाएंगे हूबहू चित्र। चित्रकार बनाया, पेंटर बनाया, आर्टिस्ट बनाया, सिंगर बनाया, क्या क्या नहीं बनाया बाबा ने। क्यों? क्योंकि इस जन्म में सारे पार्ट अदा करने थे। पंडित बनाया, ज्योतिषी बनाया, भागवत कथावाचक बनाया, क्या नहीं बनाया? हाँ सब बाबा ने बनाया। झाड़ू लगाने भी माहिर है भाई। हाँ बाबा ऑलराउंड पार्टधारी बजाते हैं, तो हम भी ऑलराउंड पार्टधारी बजाते हैं। बाबा भी कहते हैं ना भाई बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ,
सोचो। तो बाबा यहां पर कितनी गहरी बात समझा रहे हैं। तो बिजी रहना तो अच्छा है ना भाई, या ठीक लगता है, या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक जॉब जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वह कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो। तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, सफल हो जाता है ना, इसलिए थकना नहीं। बाबा कहते हैं सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है। जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर हो, सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले यह सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा भाई। सारा खेल निश्चय का है। तो बाबा कहते हैं देखो यह स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना भाई, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है, मीठी शांति। देखो एक है शांति और एक है मिठास भरी शांति। पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब आत्मा प्यासी नहीं। सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। तो जो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई। इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। तो बंधन मुक्त हो गए या होना बाकी है भाई? पूछ रहे बाबा। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़ कर जाना, समथिंग और समटाइम। यह पसंद है ना? सभी छोड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा नहीं, समथिंग समटाइम नहीं, थोड़ा समय लगेगा नहीं, ऐसा तो होता ही है नहीं, ऐसे सब नहीं करना। हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि यह तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। तो इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन कहाँ डालना है भाई? मुक्त अवस्था में जीवन जीने का फाउंडेशन कहाँ डालना है? यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा भाई। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय, और फिर ड्रामा में भी निश्चय। हाँ, ये 3 पॉइंट में सारा ज्ञान आ गया भाई। मनन चिंतन करो अच्छे से कि अपने में निश्चय किसे कहेंगे, और बाप में निश्चय किसे कहेंगे, और ड्रामा में निश्चय किसे कहेंगे। जब कोई उल्टा सुल्टा व्यवहार करने लगे, है ना, तब ड्रामा कह के उसे टालो। बिल्कुल फंसो नहीं वहाँ। तीनों निश्चय में पास होना है। पास होने की विधि भी बाबा ने अलग अलग मुरलियों में खूब अच्छे से सिखाई है। आप पूरी मुरली सुनिए। अच्छा भाई, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। हमने बताया ना भाई, क्या से क्या बना दिया बाबा ने। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, के वो गीत है ना भाई, क्या बना दिया बाबा ने। कैसे बनाया किसी को पता भी नहीं लगा, स्वयं को पता नहीं लग पाता कई बार। यानी हम क्या बन गए भाई। हाँ, स्वयं को भी पता नहीं लगता। अरे वाह, हम ऐसे हैं क्या। उसी को दुनिया में ये दिखा देते हैं कि भाई बजरंगबली को याद ही नहीं रहता, वो राम की धुन में इतना मगन रहते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि उनके पास उड़ने की भी विशेषता है, उनके पास सब विशेषता है। फिर भक्त उन्हें याद दिलाते, अरे भाई आपके पास ये विशेषता है। अच्छा, तो विशेषताओं का घमंड नहीं है, कहने का मतलब ये है। विशेषता ढेर भरी पड़ी है, हाँ, लेकिन राम की धुन में इतने मगन है।
हाँ भाई, दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा। बाबा कहते देखो सभी अनुभवी होना। तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि भाई हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नज़दीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहाँ भी सदा नज़दीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा भाई, भाई हमको उस दिन हमको ये बहुत आनंद आया जिस दिन दादी हमारे पास आकर बोली कि बच्चे अब हम सतयुग में मिलेंगे। अब कोई माने या ना माने, ये तो भाई हमारा अपना अनुभव है। अब किसी के मानने नहीं मानने से हमारा अनुभव तो नहीं कम हो जाएगा, सोचने की बात है। अब कोई इसे फंतासी समझे, चाहे जो समझे, जो जैसा पुरुषार्थी होगा, जो जैसा सोच रहा होगा वो वैसा समझ जाएगा। हमको तो भाई दादी मिलने आई और दूसरे दिन पता चला दादी शरीर छोड़ दी। तो आत्मा से मिलन, जबकि हम दादी से कभी भी ऐसे साकार में हम मिले नहीं थे जैसे और भाई बहन लोग मिले रहते हैं। एक बार बस देखो, हृदय मोहिनी दादी जी से हम कब मिले थे, बिल्कुल सामने ज्ञान सरोवर में। दादी जो है एक्टिवा गाड़ी का, किसी भाई की एक्टिवा गाड़ी का उद्घाटन कर रही थी, तो ऐसे नारियल फोड़ रही थी। तो हमको लग रहा था दादी को हम करीब से देखें, तो ऐसे करीब करीब जाके खड़े थे। तो दादी ने इतने प्यार से हमको बोला था कि देखो भाई जरा दूर हो जाओ, क्योंकि हम नारियल ऐसा फोड़ रहे हैं तो इसको छिटक के आँख में लग जाएगा। वो देखो आज तक याद रहता है कि दादी ने कितने प्यार से इस बात को बोला था, है ना। बस वही मिलन था दादी का। और फिर बाकी तो बाबा से मिलते थे, गीत गाते थे। दादी के तन में बाबा आते थे तो डायमंड हॉल में गीत गाने की कला थी, तो बाबा हमें गीत गवाते थे भाई। अब कोई रोक लगती थी नहीं लगती थी, इससे क्या, बाबा तो बुला लेते थे। हाँ, अनेकों बार डायमंड हॉल में किसी न किसी प्रकार से गीत गाए। ऐसे कितने सारे अनुभव हम सुनाएंगे आपको। मने लाखों करोड़ों अनुभव है। 25 साल 26 साल में, इस जन्म में तो जो अनुभव किए वो तो किए, पिछले जन्म के भी अनुभव आत्मा में भरे पड़े हैं भाई। हाँ, अब कोई माने या ना माने, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। हाँ, वो भी गीत बना ना भाई, किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। अब आपको बता दें ये गीत हमसे कैसे बना। नहाते नहाते नहा रहे थे और ये गीत बन रहा था, नहा के निकले, फटाफट इसको रिकॉर्ड किया कि भैया भूल ना जाए धुन, हाँ भूल ना जाए शब्द। ऐसे पहले बहुत जल्दी करते थे, तुरंत कर लें, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि भूल जाए तो क्या, उससे भी अच्छा बेहतर बाबा दे रहा है कंटिन्यू। हाँ, लेकिन बाबा ने दिया है तो बाबा का रिगार्ड है, उसे तुरंत सबके लिए उसका उपयोग करो भाई। तो फिर गीत रिकॉर्ड करवाए। फिर एक भाई ने कहा भाई ये वाला गीत मैं गाऊंगा। मैं बोला आप गा लो भाई, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, बाबा के गीत पर सबका अधिकार। ऐसे थोड़ी नहीं मैं ही गाऊंगा, नहीं, मैंपन कहीं नहीं हो, मैंने गीत बनाया। अरे भाई बाबा ने अनुभव कराया तो गीत बन गया। धुन अपने आप बन गई। ना तो मैं कोई संगीतकार था, ना तो मैं कोई गीतकार था, ना तो मैं कोई अच्छा कोई गायक था। बस ऐसे ही थोड़े बहुत मुकेश के, रफ़ी साहब के ऐसे गीत गाते रहते थे। हाँ, बाबा ने क्या से क्या बना दिया। अब बाबा को याद नहीं करेंगे तो और हम किसको याद करेंगे भाई। सोचने की बात है। ढेरों अनुभव सुनाए, लेकिन लोगों के पास मुरली ही सुनने का अनुभव नहीं है। मुरली ही नहीं सुनते हैं तो हमको लगता है कि भाई हमारे अनुभव का कौन सुनेगा, इसलिए भैया बाबा की मुरली ही सुनाओ बस। इसलिए मुरली के वीडियो ही ज़्यादा बिल्कुल रिकॉर्ड कर करके डालते रहते हैं भाई सबके लिए। अच्छा भाई, वरदान आज तो पूरी मुरली ही सार वाली है भाई। अब इसमें कौन सा सार उठाएंगे आप। बाप डायरेक्ट मिल रहा है, बाबा मेरा मैं बाबा का, बस। चलो भाई वरदान सुनते हैं।
दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्वपरिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ फिर सर्व। भाई हम स्थापना ही स्वर्ग की कर रहे हैं, तो स्वर्ग में स्व शब्द तो लगा ही हुआ है भाई। एक एक शब्द कितना गहरा है सोचो। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी भाई। अच्छा, स्लोगन, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। अरे बीमारी होती ही नहीं है, बीमारी का पता ही नहीं लगता है। हाँ, देखो हमारी दादी हृदय मोहिनी जी, सोचो क्या अवस्था। बाबा ने सैंपल दिखाए है ना भाई। जानकी दादी को देखो कितनी उम्र में। हम तो जानकी दादी के साथ 1 महीने लंदन में रहे भाई, वो पल कभी नहीं भूलता। 1 महीना बाबा ने दादी के साथ रहने का अवसर दिया। कहाँ से कहाँ पहुँच गए। व्हील चेयर पे गए थे हम लंदन। व्हील चेयर, हर जगह व्हील चेयर आई थी। हमारे मैंने इतनी तकलीफ थी, सारी तकलीफ ऐसा लगता है कि दादी के माध्यम से बाबा ने खींच ली। अब उसके बाद से कोई तकलीफ नहीं। हम आपको ऐसे कितने अनुभव सुनाएंगे भाई। अनुभव की खदान बना दिया है बाबा ने, अनुभव की खदान। है ना भाई। बहुत गहरी बात है भाई। कितना सुना है, ऐसा लगता है बाबा, ओ बाबा आपके बारे में कितना बता दे भाई। ऐसे एक बार हम जा रहे थे, मैंने भागवत कथा हुई थी उड़ीसा में, और वहीं पर दीदी का फ़ोन आ गया था, दूसरे सेंटर की दीदी का, कि भाई कहाँ हो आप। तो हमने कहा अभी तो हम भागवत कर रहे हैं। तो बोले भागवत समाप्त करके आप सेंटर पे आओ, आप भट्टी कराओगे। तो सभी रात को जो है वहाँ से रवाना होने का जो है समय मिल पाया। 12 बजे रात को वहाँ से कार से रवाना हुए और फिर 2 बजे ट्रेन थी, जल्दी जल्दी आए। 2 बजे ट्रेन में बैठे, फिर 5 बजे वहाँ सेंटर में पहुँचना था। तो बिल्कुल, तो उसी दौरान जो है जब गाड़ी जो है स्टेशन पर स्पीड से मैंने पहुँचने को कर रही थी, तो भाई का फ़ोन आ गया, पहुँच गए भाई जी। हाँ बस हमने कहा पहुँचने वाले हैं, ऐसा करके। और पैर हमारा पता नहीं कैसे हुआ कि ट्रेन से बाहर निकल गया। और वो खंबा जो होता है ना, जो स्टेशन में होता है, वो इतनी जम के टकराया पैर में कि कड़ाक की आवाज़ आई। हम गई, पैर तो गया। देखा तो कुछ नहीं हुआ भाई। सोचो, चलती ट्रेन में लोहे का खंबा टकरा रहा है, फिर पूरे दर्द इतना ज़्यादा रहा पैर में। हमने कहा कहाँ का, ये तो शरीर का दर्द है, मैं तो दर्द रहित आत्मा हूँ भाई। ऐसे करके पूरे उसी कंडीशन में भट्टी कराई। तो और दूसरे शहर में गए, सारे सेंटरों पे गए, पता ही नहीं चला। तो भाई आज का ये स्लोगन था, तो हमने वो अनुभव, भाई अनुभव तो भरा पड़ा है ना बुद्धि में, तो वो याद आ ही जाएगा सही समय पर सही। तो सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता है कि बीमारी भी कोई चीज है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।